तो हेलो एमपी के योद्धाओं, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। आप वाले हैं क्योंकि हाल फिलहाल में जो कैलेंडर आया है, इतनी जल्दी कैलेंडर आया है कि अक्टूबर नवंबर में एग्ज़ाम होने वाली है। तो हमें इतना टाइम नहीं है कि हम पूरा साल पढ़ें। हम इतना कुछ कर सकते हैं कि 30 में से हम 28 नंबर तो ला ही सकते हैं एक महीने में। अगर मेरे पास पढ़ोगे तो 30 में से 28 नंबर आपके रीजनिंग में मैं दिलाने वाला हूँ, और अच्छा पढ़ोगे तो आपको मैं 30 में 30 दिलाने वाला हूँ। क्योंकि आपको पता ही है कि एमपी पुलिस में मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के 65 नंबर की आती है। तो 30 नंबर का रोल बहुत भारी रहता है। आपको पता है 30 नंबर कितने होते हैं। तो आपके 30 नंबर नहीं कटेंगे। आप बस एमपी योद्धा क्लासेस जितना मैं पढ़ाऊंगा उसको फॉलो करना पड़ेगा आपको। 30 दिन के अंदर आपकी रीजनिंग बहुत बेहतरीन तरह से मैं कमांड बना दूंगा आपकी। ठीक है, तो हम आज सिलेबस पर डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि आपको एमपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है 2026 वाली में, तो आपकी रीजनिंग में इतनी पकड़ रहनी चाहिए कि आपके 30 में से 30 मार्क्स आने चाहिए। और ये गारंटी मैं लेता हूँ आपके कि एक नंबर भी आपके रीजनिंग या मैथ मान लो या रीजनिंग मान लो, दोनों ही पढ़ाता हूँ मैं। मैथ और रीजनिंग में आपके एक नंबर भी कट गया तो आप देख लेना, बस नहीं कटेगा। मेरी जिम्मेदारी है, बस मैं जो पढ़ाऊँ वो आपको पढ़ना है। मेरे हिसाब से मैं पढ़ाऊँगा, आपको जो बोलूँगा वो आपको करना है। 30 दिन के अंदर मैं आपको रीजनिंग और मैथ्स का पूरा चैप्टर क्लियर कर दूंगा मैं। ठीक है, 30 ने 30 कितना हो गए? 60 क्या हो गए? चैप्टर्स हो गए। मैथ में भी 30 सब्जेक्ट होते ही नहीं है, गिने चुने ही है। रीजनिंग में गिने चुने ही पढ़ाऊंगा मैं, और उसमें से आपके क्वेश्चन फंस जाएंगे। अगर आप चाहते हो कि एमपी पुलिस में आपको सिलेक्शन लेना है तो आप अभी से एमपी योद्धा क्लासेस को अभी से फॉलो कर लीजिए। अभी आप नहीं फॉलो करोगे मुझे पता है, क्योंकि हमारा जो एमपी योद्धा क्लासेस है वो अभी छोटा प्लेटफॉर्म है, इसकी वजह से आप फॉलो नहीं करोगे। मगर मेरे भाई छोटा प्लेटफॉर्म जरूर है, मगर यहाँ का कंटेंट बहुत अपडेटेड कंटेंट रहेगा। जो 2025 का सवाल है वही आपको मैं पढ़ाऊंगा, उसके जरिए ही पढ़ाऊंगा मैं। बाहर का इधर उधर कुछ नहीं पढ़ाऊंगा, जो एग्जाम में आएगा वही पढ़ाऊंगा। तो आप एक बार टेस्ट करके जरूर देखिए एमपी योद्धा क्लासेस को, एक बार पढ़ के देखिए। अगर आपको समझ में आए तो आप बस लग जाइए तैयारी में। ठीक है मेरे भाई, मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको मैथ और रीजनिंग में आपके 65 नंबर के आते हैं, वो मैं सारा आपका कवर करा दूंगा। 30 दिनों के अंदर मैं पूरा चैप्टर वाइज पूरा करा दूंगा, और एक महीने के अंदर सारा हो जाएगा हमारे पास। और दूसरे महीने में अगर आपके पास समय बचेगा तो मैं आपको खुद प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, सेक्शन वाइज प्रैक्टिस कराऊंगा। मैं बोल रहा हूँ कि 65 नंबर में से आपके बाहर नहीं जाएंगे। विश्लेषणात्मक तर्क या एनालिटिकल रीजनिंग में क्या होता है मेरे भाई? जैसे कि आप स्टेटमेंट पढ़ोगे, कथन निष्कर्ष पढ़ोगे, नियम पढ़ोगे, कारण पढ़ोगे, या आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ते हो, जैसे कि बैठक व्यवस्था है, फजल है, पहेलिया है, इस सारा इसमें ही आता है। एनालिटिकल रीजनिंग में आता है, जो कि आपको मैंने सिर्फ टॉपिक लिख रखे हैं यहाँ पे। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें रहती है, तो मैं वही पढ़ाऊंगा आपको इसमें से, जो एमपी पुलिस में बहुत आता ही आता है। ठीक है, एनालिटिकल आपको पता चल गया आपको क्या आता है इसमें। ठीक है, फिर आता है गैर मौखिक तर्क। गैर मौखिक तर्क यानी नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल रीजनिंग में आता क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग में मेरे भाई वो आता है, जैसे कि आप किसी डायग्राम बना के आपको, जैसे कि ये मेरा मार्कर है, ये आधा टूटा हुआ है, फिर एक आधा टूटा हुआ, तो दोनों को मिलाने का बोल देगा। एक आकृति का दूसरी आकृति में परिवर्तन बोलेगा कि दोनों आकृति मिला के बताओ। जो डायग्राम वाले सवाल रहते हैं, जैसे कि जल प्रतिबिंब है, अपना दर्पण वाले सवाल है, उसको उल्टा करो, इसको सीधा करो, उसमें ही ये आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नॉन वर्बल रीजनिंग में आपको ये चीज़ पढ़नी है आपको। विचार लॉजिकल रीजनिंग में हमें मेरा भाई ये पढ़ना है कि कोई चीज़ को हमें कितना सोच सकते हैं अपन, किसी चीज़ को, उसको हम लॉजिकल रीजनिंग में हमें पढ़ना है। ठीक है मेरे भाई, फिर दूसरा टॉपिक आया डाटा अपर्याप्त। डाटा अपर्याप्त मतलब डाटा इफिशिएंसी। डाटा इफिशिएंसी क्या मेरे भाई? जैसे कि आपके सामने डाटा अपर्याप्त, पर्याप्त की जगह आपको पता ही चल रहा है कि उसका अपर्याप्त मतलब आधी जगह। आपको एक डाटा दे देगा और दूसरा डाटा पूछेगा, उसको ही हम डाटा इफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, फिर वो आगे अपने पास व्यक्तित्व
निष्कर्ष यानी स्टेटमेंट कैलकुलेशन। यहाँ से एमपी पुलिस के भर भर से क्वेश्चन आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये स्टेटमेंट कैलकुलेशन से। यहाँ से 2025 वाली जो एमपी पुलिस हुई थी इसमें भर भर के क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ कंसुलेशन, मतलब आप किसी व्यक्ति से जा रहे हो, प्रभाव हुए कारण है, वो आपको बोलेगा ये करना वो करना, आपको बताना है उसमें। तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेने वाला है, मैं हूँ जब तक आपको सारा पढ़ा दूंगा 30 दिन में, बहुत अच्छी तरह से पढ़ाऊंगा। फिर दूसरा टॉपिक आया अंकगणित संख्या श्रृंखला। क्या है? अंकगणित संख्या श्रृंखला, अर्थमेटिक नंबर सीरीज। जैसे कि आपके सामने क्या दे देगा, ये जो 1 2 3, यहाँ से खाली जगह बोल देगा कि आगे जगह संख्या क्या आएगी। बस यही होता है, अर्थमेटिक नंबर सीरीज होता है, ये वाली पढ़ना है। यहाँ से भी आपके 2 प्रश्न अवश्य एमपी पुलिस में हर शिफ्ट में आते हैं। फिर होता है चित्रात्मक वर्गीकरण यानी ग्राफिक क्लासिफिकेशन। ग्राफिक क्लासिफिकेशन में आपको मैं बता दूं, जैसे कि कोई आपके सामने एक त्रिभुज की आकृति दे देंगे, उस त्रिभुज आकृति में आपको जोड़ने का बोलेगा, वर्ग करने का बोलेगा, कितनी संख्या है वगैरह वगैरह होगा, उसमें यही पढ़ेंगे हम। ठीक है। फिर आया उपमा। उपमा का मतलब होता है एनालॉजी। एनालॉजी मतलब क्या होता है, जैसे कि आपके सामने एक संख्या दे देगा, 2 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 9 का कितना गुना होगा, ये 2 का 2 गुना है तो ये 9 18 होगा। इस तरह से हम एनालॉजी में पढ़ेंगे। फिर आ गया आपके पास एनालिसिस। एनालिसिस मेरे भाई क्या होता है, जैसे कि आप कुछ चीज़ को गलती करते हैं, फिर बाद में उसको चीज़ को हम जो मिस्टेक रहता है, जैसे आपके पास सामने एक कैलकुलेशन दे देगा, स्टेटमेंट दे देगा आपके सामने, उसमें कुछ गलती होगी, आपको वो ढूंढने का बोलेगा इसमें गलती क्या है, उसको बोलते हैं एनालिसिस मेरे भाई। ठीक है। फिर एक दूसरा टॉपिक है अपने पास निर्णय लेना, डिसीजन। आपके सामने कोई, जैसे कि आपका मैं बताऊं कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। जैसे आप कल से कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल बनते हैं और आपके सामने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आप उस पर क्या डिसीजन लेंगे, आपकी जॉब के हिसाब से आप जॉब के हिसाब से क्या निर्णय ले पाओगे कि दोनों को समझौता, दोनों जो झगड़ रहे हैं वो दोनों व्यक्ति मिल जाएं। ठीक है। आप कैसे उसकी समस्या का सुझाव करोगे, इसमें वही है कि निर्णय लेना, डिसाइड करना, उसमें यही है कि आप कितना अच्छा निर्णय लेते हो वो बताना है। फिर हमारे पास आ गया मेरे भाई रिश्ता अवधारणा। रिश्ता अवधारणा में क्या पढ़ना है, जैसे कि आपकी माँ ये है, बहन है, पिता है, बाप दादा दादी जो भी है, उसमें रिलेशन है, तो वो क्या रिलेशन बनेगा वो वाला पढ़ना है हमें। फिर आ गया अपने पास अंतरिक्ष दृश्य, मतलब आपके सामने कोई चीज़ दे देगा दृश्य, उसको हमको देखना है। किसी भी जैसे से लाइट चल रही मेरे इधर, तो लाइट को उल्टा करके देखना, वही अंतरिक्ष दृश्य में पढ़ेंगे। मोस्ट IMP टॉपिक होने वाला है ये वाला, कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने एमपी पुलिस के लिए, कि उसमें क्या पढ़ना है हमें, जैसे कि जो आपके ABCD आपने बचपन में पढ़ी होगी, उसमें क्या होगा, जैसे कौन कौन से नंबर में है, उसको आगे कर सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, हमको उसमें पढ़ना है। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, जैसे कि आप कंप्यूटर है या मेमोरी या चिप है, उसके बारे में अपने को पता रहना चाहिए। उसमें यही पढ़ेंगे हम, किसी जैसे कि आपको कंप्यूटर की रैम है, उसमें क्या खराबी आती है क्या नहीं आती है, वो आपको निर्णय लेके बताना है, वही अपने को चीज़ पढ़नी है। तो हम इसमें से मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट कौन सा हो जाता है। मेरे हिसाब से तो सारे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको 30 में से 30 लाना है, तो आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा।